इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा को टेस्ला का सीएफओ बना दिया गया है। लेकिन क्या वजह है? हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो टैलेंट हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं नजर आता? मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हमें क्यों नहीं पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ओरिजिन नजर आते? दरअसल ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाहर जाएंगे ना, यहाँ पे बिजली जैसे चोरी करते हैं ना, बाहर जाके भी ना चोरी का जो कंसेप्ट है उनके दिमाग से खत्म नहीं हो सकता। माजरत क्या वजूहत है? इंडियन वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है शुरू से ही। वो जो लोग हैं हमारे से बहुत आगे चले गए हैं इस टाइम। उन्होंने अभी रिसेंटली वो चांद पे चले गए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमने इतनी ज़मीन भारत पे तंग कर दी कि उन्हें देखें अब चांद पे जाना पड़ रहा है। वो आपने मुझे बात याद आ रही है, मुझे एक नरेंद्र मोदी का एक बयान मुझे याद आता होगा। आपने कहा था कि हम आगे की सोच रखें, पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाएगा। हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम एक कंफ्यूज स्टेट में इस वक्त हैं। हमें यही नहीं पता कि हमने अपना घर कैसे चलाना है। तो भैया मुझे बताएं, बाहर से कोई इन्वेस्टर आके कैसे वो इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे आपको कोई बड़ी पोस्ट दे देगा? कई जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में। शर्म हया इस बात पे नहीं है कि अपने लोगों को इन्होंने जकड़ के रखा हुआ है, उनको आगे नहीं निकलने देते। अब ये जो पाकिस्तान को घेर घोर के तो एक इंतहाई तारीख तरीन किस्म के टनल में जो है गार में धकेल दिया गया या दलदल में फंसा दिया गया, तो ये तो कोई रातों रात नहीं हुआ ना। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई खबर ने पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फिर एक डिबेट छोड़ दिया है कि आखिर दुनिया भर के अंदर भारतीय नौजवान क्यों छाए जा रहे हैं और दुनिया के लगभग सभी बड़ी कंपनियों के सीईओज या फिर हाई पोस्ट पे जो हैं वो भारतीय ही क्यों बने हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर इसलिए डिस्कस कर रही है क्योंकि अभी रिसेंटली में खबर आई कि एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी के नए CFO एक भारतीय विवेक तनेजा को लगाया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रो रही है कि आखिर पाकिस्तानी भी तो सेम एरिया से आते हैं, यानी एशिया से। उनके सोचने समझने का तरीका, रहने खान पीने का तरीका लगभग सिमिलर इंडियन जैसा ही है, लेकिन आखिर फिर पाकिस्तानियों को दुनिया की बड़ी कंपनियां क्यों उन्हें एज ए CEO या फिर बड़े पोस्टों पे क्यों नहीं रख रही। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि हकीकत तो यह है कि जो पाकिस्तानियों की माइंडसेट है, जो उनका सोच है और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं पाकिस्तान से बाहर जा कर के, जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट किए हैं, उससे सारे देश भी घबराते हैं किसी पाकिस्तानी को अपने आने देने में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। आज खबर आई है कि टेस्ला कंपनी, जो कि दुनिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर कंपनी है, उनका जो CFO है वो इंडियन ओरिजिन बने हैं। लेकिन क्या वजह है? हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो टैलेंट हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं नजर आता? मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हमें क्यों नहीं पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ओरिजिन नजर आते? दरअसल ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। नहीं चीमा साहब, मैं आज कई जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में। और या फिर माँ बाप जो है वो प्राइड ही नहीं दे पाते उनको कि पाकिस्तान जिस तरह हालत है। लेकिन क्या वजह है इसकी, मेरे को समझ नहीं आई। मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे प्राइड है, और मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है? हमारे इंस्टीट्यूशंस में लोग जो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं, सर नाइमलेस हो जाते हैं। क्या वजह है? Why we are not rising? Why the Pakistani Americans they are not rising? क्या बात है? कोई क्या बात है? PR का नहीं पता या शर्म महसूस करते हैं किसी को बताना हम पाकिस्तानी अमेरिकन। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तानी पढ़े हुए बच्चों लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा पॉलिसी मेकिंग जगहों पे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। उसकी वजह स्मार्ट के साथ ये कहता हूं कि जो कुछ भी है इसमें मार पाकिस्तानी खाएगा, गरीब का बच्चा, क्योंकि उसके पास चॉइस कोई नहीं है। कोशिश तो करते हैं, हम बेचारे किश्तियों में डूब जाते हैं, पैदल भी भागने की दुनिया कोशिश कर रही पाकिस्तान से। मेरी मादरे मिल्लत, मेरी जान पाकिस्तान 76 साल से जलील हो रहा है और आगे भी कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा। अफसोस की बात है। और कुछ सवालात भी मेरे ज़हन में नए आ गए हैं कि विभा तनेजा हैज बिकम द न्यू CFO ऑफ टेस्ला। बहुत बड़ी बात है, और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी भी है। समबडी फ्रॉम माय सेम ओरिजिन हैज बिकम न्यू CFO ऑफ टेस्ला। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है टेस्ला। देखें, इसमें एक रीजन देखी जा रही है, टेस्ला इज मूविंग देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया, मे बी दे नीडेड रिप्रेजेंटेशन। लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि
क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं उनका मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे। सर अगर हम बात करें ना फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर, तो बेसिकली हम अभी अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बाकी रहेगी बात वो टेस्ला का जो वो अपॉइंट हुआ है, इंडियन अपॉइंट हुआ है, किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देख लेना, उनमें आपको मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ की मिलेगी या इंडियंस की ही मिलेगी। उसकी रीज़न है कि हमारे मुल्क में तो कोई इन्वेस्टर है ही नहीं, कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है, जो थे वो बेचारे चले गए यहाँ से। तो भाई जब हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, जहाँ पे हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह चल रही है, एक सियासी जो है वो हमारी कशीदगी चल रही है, तो भाई मुझे बताएं बाहर से कोई इन्वेस्टर आके कैसे वो इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे आपको कोई बड़ी पोस्ट दे देगा। वो जो लोग हैं हमारे से बहुत आगे चले गए हैं इस टाइम। उन्होंने अभी रिसेंटली वो चांद पे चले गए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं यहाँ से जब नज़र आ जाता है तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। और कहते हैं कि हमने इतनी ज़मीन भारत पे तंग कर दी कि उन्हें देखें अब चांद पे जाना पड़ रहा है। ये वो कहते हैं गीदड़ भभकियाँ हैं। वो आपने मुझे बात याद आ रही है, मुझे एक नरेंद्र मोदी का एक बयान मुझे याद आता होगा। आपने कहा था कि हम आगे की सोच रखें, पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हद तक नरेंद्र मोदी ने अपनी इस स्टेटमेंट को सच साबित कर दिया। ऑब्वियसली तकरीबन कर ही दिया उन्होंने सच। देखें वो इस टाइम इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उनका टूरिज़्म चल रहा है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी को लेके, इसके अलावा बिजनेस बताएं कौन सा जो चल रहा है। वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, मानते हैं इस बात को। अगर हम एज ए नेबर्स, अगर वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर, उनके लिए तो अच्छा कर रहा है ना। हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के लिए क्या कर रहा है, वो इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है। हम हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, बात समझने की है थोड़ी सी। सबसे ज़्यादा वेली कौम है हम। ये अभी 14 अगस्त आ रही है, आप देख लीजिएगा कि ये शौर वाली कौम क्या करती है। इनके हाथ में बाजुओं के साथ हम बना रहे हैं, ये इनके हाथ में बाजे होंगे तो लगे हुए होंगे, तो ये सारा सड़कें गलियां बंद, मोटरसाइकिल के सिलेंसर निकले हुए होंगे। ये नहीं लगता भारत ने बाजा हमारा बजा दिया है। ज़ाहिर है ना, बाजा तो हमारा बजा दिया, तभी तो हम बाजे बजा रहे हैं। हमारे पास कोई मंशूर ही नहीं है, हमारे यूथ के पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं, उनके जहन में कुछ है नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी। इंडियंस जो हैं वो आप में ऑनलाइन में बहुत आगे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, उन्हें बड़ा कुछ है जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। पाकिस्तान में तो आपको वो कहते हैं कि पेमेंट करने के रिसोर्सेज नहीं आते पाकिस्तान में। सर आपको पता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं? इंडिया। उनके लिए तो अच्छी बात है ना, हम कब करेंगे। एक रेडी वाला जो आलू बेच रहा है ना, उसने भी स्कैनर मशीन साथ रखी हुई है कि आप आलू लें और स्कैन करें और आप पे कर दें, आपको कैश देने की ज़रूरत ही नहीं। ये बात आपकी फैक्ट है। इंडिया तकरीबन कैशलेस हो चुका है। अगर हम आप इंडिया से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया कैशलेस हो चुका है, तो पाकिस्तान को भी कैशलेस होना चाहिए। लेकिन बात मसला पता क्या है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या अपने इदारों में, स्कूल्स में बच्चों को क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। अफसोस अफसोस अफसोस, दुख हुआ वीडियो देख के कि इंडियन सीईओ हर कंपनी में बड़े से बड़े ब्रांड में, इंटरनेशनल ब्रांड में इंडियन सीईओ, सीएफओ, ठीक है, तो वो कहाँ पहुँच गए यार। और हम देखें कि हम किस लेवल पे हैं। वो जैसे भाई बता रहा है कि देखें कि इंडिया का जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे रिलेशन उनके साथ ठीक नहीं है। हम कहेंगे जी कि वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, मगर वो अपने इंडिया के लिए अच्छा है ना। उसने इंडिया की तरक्की के लिए हर वो काम किया जो करना चाहिए था एक वज़ीर आज़म को या एक सदर को, एक हुकूमत को। उसने वो करके दिखाया मोदी सरकार ने। तो हम जितना भी पढ़ लिख जाए तो वाकई बात सही है कि दूसरे यूरोप के देशों में या एशिया के दूसरे देशों में वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते, पाकिस्तान को वो अच्छा नहीं समझते, बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते। मैं एक बार बता दूं कि मेरे अंकल गए थे हज पे सऊदी अरेबिया, ठीक है जी, हज पे गए थे मेरे अंकल सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पे वो बात चल रही थी कि उन्होंने पूछा जी कि आप कहाँ से आए हो। वो कहने लगे जी हम पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी हो। वो उन्होंने मुझे हकारत की नज़र से देखा। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है ही नहीं। ग्रीन पासपोर्ट देख के तो वैसे ही कहते हैं कि पता नहीं ये कौन आ गया जी, साइड पे कर दो इनको, ठीक है जी। हमारे वाकई बात सही है कि हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। इंडिया की एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की टूरिज़म बहुत है उधर, सारा कुछ, ठीक है जी। इंटरनेशनल ब्रांड है उधर इंडिया में, ठीक है।
और पूरे दुनिया में इंडियन छाए हुए हैं, हर कंपनी में कोई ना कोई इंडियन आपको नज़र आएगा। मगर पाकिस्तानी जितना भी पढ़ लिख जाए उनको बाहर कोई जगह नहीं मिलनी। ज़मीन तो बेशक पाकिस्तानी के लिए तंग है, इंडियन के लिए तंग नहीं है ज़मीन, पाकिस्तानियों के लिए ज़मीन तंग है, ठीक है ना। और जो वो देखें कि हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। यार हमारे सियासतदानों को मुल्क का सोचना चाहिए। हम इंडिया का मुकाबला तो किसी सूरत नहीं कर सकते, मगर उस लेवल पे लेके आ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उसके लेवल पे लेके आए हम अपने आप को। वो भाई सही कह रहे हैं कि अब 14 अगस्त आ रही है तो समझदार लोग भी जो है ना देखना किस तरह की हरकतें करेंगे। हम तो इस तरह आज़ादी मना रहे हैं, बाजी के बाजे बजा लिए, बाइक घुमा ली, शोर शराबा कर लिया, ये आज़ादी है। हमने पाकिस्तान को दिया क्या आज तक? 75 ईयर्स में हमने पाकिस्तान को दिया क्या है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई तरक्की हमने नहीं की, ठीक है ना जी। हमने आपस में बस वो बयान सही है मोदी सरकार का, वो भाई कह रहे हैं कि ये आपस में लड़ जाएंगे। हाँ, हमने तो टाइम वेस्ट करना है इनके साथ जंग करके, ये तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। तो ये बात सही है कि हमारे सियासतदान एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई भी एक टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैंने एक बात सुनी थी कि बिल गेट्स उसने आईटी इंडस्ट्री, आईटी की जो ना वो कॉलेज, आईटी यूनिवर्सिटी बनानी थी पाकिस्तान में, मगर इन्होंने कुछ शर्तें ऐसी रख दी कि उसने नहीं बनाई। और इंडिया ने अपनी ज़मीन भी दी, इंडिया ने इन्वेस्ट भी किया और आईटी इंडस्ट्री इंडिया ने अपने मुल्क में लगाई। और आज आईटी के मामले में पूरी दुनिया में इंडिया छाया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं यार, हम क्या करें। अफसोस होता है सुन के हमारे। आप सुन नहीं रहे हो ना पाकिस्तानी लोगों के कमेंट, सुन रहे हो ना कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम समझ नहीं लग रही कि हम इतना पीछे चले गए हैं यार। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, जितना भी पढ़ लिख जाएंगे वो किसी बाहर के मुल्क में, मुमालक में कोई अच्छी पोस्ट पे पाकिस्तानी नहीं लग सकता। वो अपने ही मुल्क में आएगा दोबारा धक्के खाने, ठीक है। अगर इतना ही पाकिस्तान खुशहाल होता तो हाल ही के दिनों में 10 लाख के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, हालात यहाँ पे ठीक नहीं है। इस वजह से 10 लाख लोग पाकिस्तानी जो छोड़ के गए हैं, इन्वेस्टर नहीं है यहाँ पे, कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में। इसकी क्या रीज़न है? सोचना चाहिए हमारे साइंसदानों और सियासतदानों को, सोचना चाहिए कि क्यों, क्या हम में क्या कमी है, हम में कौन सा टैलेंट नहीं है। हर टैलेंट है पाकिस्तान में, मगर कुछ घरेलू मामला ऐसे होते हैं कि या तो बंदे का म्यार बढ़ा देते हैं या बंदे का म्यार घटा देते हैं, और हमने अपना म्यार घटा दिया है। सोचना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के सियासतदानों को इसी चीज़ पे सोचना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से सोचना चाहिए और संजीदगी के साथ सोचना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। इस तरह तो हालात नहीं चले, इस तरह तो पाकिस्तान पे और ज़मीन तंग हो जाएगी, पाकिस्तान तो कहीं नहीं आने जाने का रह सकेगा। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान को मौके मिलते हैं, चला जाता है बाहर पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, मगर इस तरह कुछ नहीं होगा, ये भी चीज़ें बंद हो जाएंगी पाकिस्तान पे। इसलिए हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि इंडिया कहाँ चला गया है। देख ले बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया है, चाइना कहाँ पहुँच गया है, ठीक है, रशिया, जापान, मैं कह रहा हूँ कहाँ पे दुनिया सारी कहाँ पहुँच गई है। अब ये देख लेंगे ईरान का 5 लाख का नोट है जो पाकिस्तान तकरीबन 2500 रुपया बनता है, 2500 रुपया बनता है पाकिस्तानी ईरान का 5 लाख का नोट, ठीक है ना। और ईरान के आप देख लें कि उसके हॉस्पिटल कैसे हैं, उसके रेलवे कैसे हैं, उसके जो कहते हैं एयरपोर्ट कैसे हैं, उनकी रोड कैसे हैं। पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है ईरान, हालांकि उसकी करेंसी का कितना डिफरेंस है समझ नहीं लग रही। बाकी आप पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट हमारी को सोचना चाहिए, हमारे सियासतदानों को एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान को
आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए पाकिस्तान मिल बैठ के सोचना चाहिए, अपने झगड़े ख़त्म करने चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।